पंजाब के हवाले से आपको बताएं कि 5 नदियों 5 दरियाओं की ज़मीन इस वक्त सैलाबों की जद में है। 3 दरिया बिफर चुके हैं। रावी का जिक्र करें तो रावी बिफरने से दरिया का पानी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल। ठोकर नियाज बेग, बादामी बाग, चौहंग, मोहलनवाल, धूपसड़ी, रंगीलपुर और सुंदर समेत कई इलाके जेरे आब आ गए। गलियों, सड़कों और घरों में पानी आने से लोगों को मुश्किलात का सामना। नवाही इलाकों में सैकड़ों एकड़ अराजी पर तैयार फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। मकीनों के सामान और मवेशियों के साथ महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी है। 1988 के बाद गुज़िश्ता रोज दरियाए रावी में पानी का सबसे बड़ा रेला गुजरा। शाहदरा के मुकाम पर आज 2,11,000 क्यूसिक पानी गुजर रहा है। रावी का पानी लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी दाखिल हो चुका है। चूंग, ट्रक अड्डा बादामी बाग और दरिया से मुल्हिका मुतअद्दिद निजी हाउसिंग सोसाइटियों में भी पानी दाखिल हो चुका है। मोहलनवाल, धूपसड़ी, रंगेलपुर, सुंदर, खुदपुर, लोहारावाला खूह, डेरा घंगावाला, गांव नानू डोगर और खाने की झुग्गियां के इलाके भी मुतासिर हुए। गलियों, सड़कों और घरों में पानी आने से लोग परेशान हैं। वो अपने जानवर और सामान महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। रेस्क्यू एहलकार मुतासरा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात तक जाने में मदद कर रहे हैं। लाहौर की कामरान की बारादरी के अतराफ में रावी का पानी आ गया है। बारादरी का रास्ता डूब गया है। उसके अतराफ में कायम घर भी मुकम्मल पानी में डूब गए हैं और आबादी में कायम नाला भी भर गया है। उम्मे फरवा सूरत हाल बता रही हैं। जी, मैं इस वक्त शाहदरा ही के मकाम पे मौजूद हूँ और मेरे राइट साइड के ऊपर कामरान की बारादरी आती है और कामरान की बारादरी को जाने वाला ये रास्ता था जो कि दरिया रावी के भरने के बाद से ये देखें सैलाब का मंजर पेश कर रहा है। और जो रास्ता जाता था बारादरी को वो इस वक्त सारा सैलाब के पानी की वजह से डूब चुका है। यहाँ पे आपको कुछ घर भी दिखाई दे रहे होंगे जो कि पानी की जद में आ चुके हैं। राइट साइड के ऊपर ही जो मज़ीद घर हैं इन घरों के अंदर भी पानी आ चुका है। अच्छा, यहाँ पर इस सेंटर में भी एक नाला है। इस घरों से पहले एक नाला है और इस नाले के हवाले से मैं आपको बताऊं कि जैसे ही सैलाब का पानी आया है और सैलाब के बाद से ये पानी जो है नाले के अंदर भी गया है और नाला ओवरफ्लो हो गया। एक तो नाला ओवरफ्लो हुआ क्योंकि बारिशें भी हो रही थी और सैलाब का पानी भी गया तो वो ओवरफ्लो हुआ। नालों की कभी सफाई ही नहीं हुई। इसमें गंदगी के ढेर हैं, बदबू है और जिसकी वजह से ओवरफ्लो हुआ। ओवरफ्लो होने के बाद ही आबादी है वहाँ पर ये पानी चला गया और लोग जो हैं यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं। लोगों ने अपने घरों को ताला लगा दिया है और यहाँ पे छत पे भी एक शख्स हमें दिखाई दे रहा है और सामान और चंद और लोग भी हैं जो छतों के ऊपर मौजूद हैं क्योंकि घरों को अपने वो छोड़ के नहीं जा सकते थे। और ये नाला जो है छोटा नहीं है, ये नाले एक साइड भी है और इसकी दूसरी साइड पर आपको दूसरे हिस्से में भी नाला नज़र आएगा जो कि इस आबादी के अंदर है। तो ये सूरत हाल है कामरान की बारादरी के पास जो आबादी थी और नाला ओवरफ्लो हुआ। ओवरफ्लो होने के बाद ये नाले का पानी आ गया और इसके साथ ही सैलाब का पानी भी है और घरों को ताले आपको दिखाई दे रहे हैं। जी, कामरान की बारादरी जो कि एक वक्त पानी के दरमियान आबाद थी और उससे मुल्हिका आबादी जो बाद में दरिया के सूखने के बाद वहाँ आबाद कर दी गई, उसकी सूरत हाल से मैं फरवा में आगाह कर रही थी। लाहौर के इलाके बाबू साहब में रावी का पानी आने के बाद इलाका मकीन लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे के किनारे अपना सामान लेकर सड़क किनारे बैठ गए हैं। वहाँ पर मौजूद सुहेल इमरान मजीद तफसील से आगाह करेंगे। जी, मैं इस वक्त लाहौर इस्लामाबाद जाने वाली मोटरवे के किनारे पर मौजूद हूँ। बाबू साबू का ये इलाका है और यहाँ पर आप मेरी बैकग्राउंड पर देख सकते हैं कि जो सैलाबी पानी है वो इस इलाके में दाखिल हो चुका। मुख्तलिफ बस्तियां हैं, यहाँ पर कंक्रीट के भी बने हुए घर हैं, झोपड़ियां भी हैं, कच्चे मकान भी हैं और अभी भी आप देख सकते हैं कि लोगों के कुछ माल मवेशी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन आप इस तरफ सूरत हाल देखें कि जहां पर आपने पानी देखा वहां पे जो झोपड़ियां थी या जिनके पक्के मकान थे वो लोग यहाँ पर मुंतकिल हो चुके हैं लाहौर इस्लामाबाद जाने वाली मोटरवे पर। यहाँ पर बूढ़े अफराद भी नजर आ रहे हैं, आपको बच्चे भी हैं, वो अपना तमाम तर सामान लेकर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने पोटलियां बनाई हुई हैं, चारपाइयां हैं, अपने कपड़े हैं, जो भी उनको सामान नजर आया वो लेकर यहाँ पर पहुंचे। एक लंबी जो कतार नजर आ रही है, जो इलाका नजर आ रहा है, यहाँ पर लोग मौजूद हैं। जो लोग यहाँ पर हैं उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि कई अफराद जो हैं वो पानी में फंस चुके हुए हैं और वो यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग कल शाम से यहाँ पर आना शुरू हो गए थे इस खतरे के पेश नजर के कहीं पानी में उनकी तमाम तर अशिया बह न जाए, लेकिन
आज सबसे ज्यादातर जो लोग हैं ये बाबू साबू इलाके से, जो कि लाहौर इस्लामाबाद जाने वाली मोटरवे है, उससे निचले रास्ते में दरिया के किनारे जो आबाद हैं, वो अब लोग मोटरवे पर उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया ताकि यहाँ पर वो महफूज रह सके और जो ही पानी उतरे उसका बहाव कम हो, अपने घरों पर अपनी झोंपड़ियों में जा सके। जी, दरियाई चनाब का बड़ा रैला चिन्योट के बाद जंग की तरफ बढ़ने लगा। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि रिवास ब्रिज के करीब धमाका करके शगाफ लगाने का फैसला किया गया है, जबकि शगाफ के लिए बारूदी मवाद बिछाया जा रहा है, जिससे शगाफ से पानी करीबी देहातों में फैलेगा। तरीमू हेडवर्क्स पर दबाव कम हो सकेगा। लियाकत अली अंजुम से मजीद तफसील जानेंगे। जी लियाकत, में जो आने वाला बड़ा सैलाबी रेला है वो जंग की तरफ सफर कर रहा है और आज रात तक इसके बहाव में गैर मामूली इजाफे का इम्कान है। और चूंकि जो ये सैलाबी रेला है ये चिन्योट से जंग में दाखिल होगा और जंग में दाखिल होने के बाद सबसे पहले रिवाज ब्रिज से क्रॉस करेगा और रिवाज ब्रिज की जो कैपेसिटी है। लियाकत अली जी बोलिए। जी, इस पर दबाव को कम करने के लिए जो रिवाज ब्रिज के करीब ठट्टामाला रेलवे ट्रैक है उसमें शगाफ डालने का फैसला किया गया है और इसके लिए रेलवे ट्रैक पर तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। बारूदी मवाद जो है वो नस्ब कर दिया गया है और अब से कुछ देर बाद ये ब्लास्ट किया जाएगा और जिसके बाद जो पानी का दबाव है वो रिवाज ब्रिज, जंग सिटी हिफाजती बंद, त्रीमू बैराज और आगे बाहू पुल पर जो है उसमें दबाव में कमी। तो रेलवे ट्रैक भी मुतासर होगा लियाकत इससे? जी, जाहिर है जो रेलवे ट्रैक है उसका तकरीबन जो 500 मीटर का जो एरिया है उसमें 3 सेक्शंस बना के उसमें जो है वो शगाफ डाला जाएगा और वो मुतासर होगा, जिससे फिर रेलवे की जो आमदोरफ्त है वो भी मुअत्तल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका लियाकत अली अंजुम। और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल है। दरियाई रावी से 2 लाख क्यूसेक का रैला गुजरने के खदशे के पेश नज़र फैसलाबाद की तहसील तांदियावाला में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि हाफसाबाद के गांव अलाउद्दीन और गिरदो नवाह में सैलाबी पानी ने तबाही मचा रखी है। सियालकोट में सैलाबी पानी की वजह से अंदरून की सड़कें तबाह हो चुकी हैं। इस सारे सूरत हाल पर आपको अपडेट करेंगे। राना आंसर हाफिजाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उमर इजाज सियालकोट से हमें अपडेट कर रहे हैं, तांदियावाला से हमाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। इन तीनों से बात करेंगे। सबसे पहले हम राना आंसर आपकी तरफ आते हैं। हाफिजाबाद की क्या सूरत हाल है, कितना खदशा है, कितने लोग मुतासिर होते दिखाई दे रहे हैं आपको? देखें, मैं इस वक्त हेड कादराबाद के जो मुल्का आबादियाँ हैं हाफिजाबाद की वहाँ पर हूँ। ये जो जहाँ मैं खड़ा हूँ ये अलाउद्दीन चट्टा एक गांव है। तो आपने जो पूछा कितने लोग मुतासर हो सकते हैं, अगर हम कहें कि 60 से 70 देहात जो हैं वो सिर्फ हाफिजाबाद के दरियाए चनाब के सैलाबी पानी की जद में आए हैं, तो देहाती आबादी जो है अगर एवरेज भी लगाई जाए वो में 3 से 4 हज़ार लोग तो रहते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं क्या सूरत हाल है। हमारा कैमरा दिखा रहा होगा कि ये जो देहात हैं यहाँ पानी ही पानी है हर तरफ। और सबसे बड़ा जो मसला है, जब पानी इस तरह से आता है तो रास्ते बंद हो जाते हैं, रिलीफ की जो कोशिशें हैं उसमें मुश्किलात होती हैं और जो लोग अंदर महसूर हो जाते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है उस वक्त फिर नकल मकानी भी करना। तो अब क्योंकि 2 से 3 रोज़ हो गए हैं यहाँ सैलाबी पानी जमा है, तो जल्दी बीमारियाँ और दूसरी बीमारियों में लोग मुब्तला होना शुरू हो गए हैं। इंसान जो हैं वो बीमार हो रहे हैं और इनके जो माल मवेशी हैं वो भी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा कैमरे से की आंख से दिखाए जियो के नाजरीन को कि ये जो सैलाबी पानी है उसमें नज़र आ रहा है कि जो घर हैं, जो मकान हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। यहाँ मकान जो हैं, जो खस्ता हाल मकान थे वो गिर गए हैं, जो पुख्ता किस्म के मकान थे उसमें दरारें आई हुई हैं, लोगों के माल मवेशी जो हैं वो सैलाबी पानी में बह गए हैं। इस तरफ अभी ये जो आप मनाजर देख रहे हैं ये गाँव का इस तरफ वाला जो हिस्सा है ये सारे का सारा सैलाबी पानी में डूबा हुआ है। तो इस इलाके के कुछ लोग भी हमारे साथ हैं जो पिछले 2 से 3 रोज़ से यहाँ मुश्किलात का शिकार हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि इनकी जो तकलीफ़ है, जो मसाइल हैं वो किस तरह के हैं। अच्छा, आप बताएं किस तरह की सूरत हाल है यहाँ पर? जी अस्सलाम वालेकुम जी। इस तरह जो पानी जो हमारा पूरे गांव के चारों साइडों पे जो बह गया है, हमारे मकान, हमारी फसलें, हमारे मवेशी सब जो पानी में बह गए हैं। जो हम इस वक्त जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ गुजार रहे हैं वो है बीमारियों की।
स्किन की बीमारी जो है ना वो बहुत ज़्यादा लग रही है, मवेशी जो हैं उनको बीमारी लग रही है, उसकी वजह से इतनी कोई गंदी स्मेल है कि अच्छा, ये पीछे जब हम गुजर के आ रहे थे हमने देखा एक बंद बंधा हुआ है आबादी को बचाने के लिए, वो इंतज़ामिया ने बांधा है? जी, हमने अपनी मदद आपके तहत जो है वो बंद को बांधा है। सारे गांव की साइडों पे जो गलियां हैं उसमें हमने ट्राली की अपनी आप मदद के तहत वो मट्टी जो है डाली है। महकमा माल की तरफ से जो है ना हमारे पटवारी और इधर की असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, एसी साहिबा, इन लोगों ने हमारी मदद के वक्त हमें इतला दी है। उसकी वजह से हम जो है ना नालियों में आपको इतला मिल गई थी पानी की, तो आपने यहाँ पर एक बंद भी बांधा है। अभी ये लोग बता रहे थे कि ये जो मेरे पीछे पानी है यहाँ पर इस गांव के 3 जो अफराद हैं वो सैलाबी रेले में बह गए थे, ताहम फिर रेस्क्यू एहलकारों ने कश्तियों के जरिए उनको रेस्क्यू किया है। अच्छा बाबा जी, आप बताएं क्या सूरत हाल है यहाँ पे? जी बड़ा नुकसान होया जी, बड़े मकान साने, फसल सारा ख़राब हो गया है, मकान भी सारे डिगे पे, बड़ी खस्ता हाली हुई पई है जी। हाँ जी, आज ही आपने देखा इन लोगों की जो मुश्किलात हैं वो सैलाबी पानी की तो अपनी जगह है, लेकिन अब बीमारियां जो हैं वो इनके लिए एक नया इम्तिहान है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल है, लोगों को मुश्किलात का सामना है। रुक करेंगे सियालकोट का, जहां पर उमर इजाज हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताइए, सियालकोट में नाला एक में पानी की सतह में वाज़े कमी देखने में आई है। MD वासा की जानिब से भी कहा गया कि पानी की सतह 20,000 क्यूसिक हो गई है। वहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप, और कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जो मुतासिर हुए हैं? बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि जो MD वासा है हमारी उससे बात हुई है, नाला एक में वाजे कमी आई है, 20,000 क्यूसेक से भी कमी पानी जो है वो नीचे आ गया है। शहर में इस वक्त मुकम्मल तौर पर पानी जो है शहर से निकाल लिया गया है। शहर में मामूलाती ज़िंदगी बहाल हो चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जो नवाही हैं सियालकोट के, जो नाला एक के साथ साथ जो आबादियाँ जो आबाद हैं वहाँ पर जो इलाके हैं वहाँ पर अभी पानी मौजूद है। उनको भी उस पानी को भी निकालने के लिए हैवी मशीनरी वहाँ पर लगाई गई है। लेकिन जो सूरत हाल जो नाला पलहू की है, बार बार हम ये बता रहे हैं कि नाला पलहू की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। वहाँ पर लोग जो है वो अभी तक घरों में फंसे हुए हैं, नाला पलहू बिफरा हुआ है। दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूँ इस हवाले से, शहर में तो शहरियों ने सैलाबी रेलों का सामना किया, मुश्किलात का सामना किया, लेकिन अब उनके लिए एक और नई मुश्किल खड़ी हो गई है। जैसे कि आप फुटेज में देख रहे हैं, मेरा कैमरामैन भी आपको दिखाएगा, सियालकोट की तमाम सड़कें जो हैं वो सैलाबी रेलों की नज़र हो गई हैं। आप देख सकते हैं कितने बड़े जो है गड्ढे पड़ चुके हैं। मैं कौन सी शाहरा का नाम लूँ और कौन सी का ना लूँ। मैं इस वक्त लरीडा में मौजूद हूँ। सियालकोट की तमाम शाहराएँ जो हैं वो बह गई हैं। आने वाले दिनों में शहरियों को इन मुश्किलात से दो चार होना पड़ेगा। इसके अलावा ट्रैफिक के जो मसाइल हैं, पहले ही सियालकोट में ट्रैफिक के बेशुमार मसाइल हैं। अब अगर ये इस मसले का हल ना किया गया तो शहर जो है स्टक होकर रह जाएगा। इसमें गुज़श्ता रोज़ अच्छा उमर इजाज, ये बताइएगा कि जो नवाह में पानी था देहात में, वहां से मुकम्मल तौर पर लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, पानी का निकास हो गया है? सियालकोट शहर से बाहर निकल के सूरत हाल हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, मुकम्मल तौर पर उनको रेस्क्यू नहीं किया, वैक्यूएट नहीं किया गया। कुछ लोग जो है वो जिद करते हैं कि हमने अपने इलाके छोड़कर नहीं जाना, क्योंकि जो राब्ता करता है सरकारी एहलकारों से, रेस्क्यू से, या जो इनकी हेल्पलाइन है वहाँ पर जो राब्ता है उनको वैक्यूएट किया जाता है। ठीक है उमर इजाज, वापस आएंगे आपकी तरफ। इस वक्त हम आपके लिए चलेंगे फैसलाबाद तांदलिया वाला से। हमाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, जहाँ पानी दाखिल हो रहा है मुख्तलिफ बस्तियों में, आबादियों में। हमाद, सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्या ये बस्तियां जो हैं ये दरिया के बेड में आबाद थीं? हाँ जी, दरिया रावी में सूरत हाल ये है कि तानियावाला का जो 48 किलोमीटर का एरिया है वो दरिया को टच करता है, और दरिया की सतह में मुसलसल जो पानी है वो बुलंद हो रहा है, और जामरा का मकाम है जहाँ पर दरिया ओवरफ्लो हुआ है। ताहम किसी भी रहायशी आबादी में पानी दाखिल नहीं हुआ, ताहम जो दरिया से मुल्हिका ज़री अराजी है, फसलें हैं, वो किस हद तक मुतासर हुई हैं, शराजा पतन के मकाम पर मुतासर हुई हैं। ताहम हाई अलर्ट जारी किया गया है, और जो बलोकी के मकाम पर 1.5 लाख क्यूसिक का पानी जो है वो उसका अखराज हो रहा है, वो यहाँ पर मुंतकिल हो रहा है, तो उसका दबाव यहाँ पर बढ़ रहा है। तो उसी के पेश नज़र इंतजाम किए जा रहे हैं, और जो 11 देहात है जिनको ज़्यादा खदशा है, वहाँ से जो मकीन नहीं निकले थे उनको निकालने के लिए अब
पैरा फोर्स की भी मदद ली जा रही है। पैरा फोर्स के जवान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसके साथ पाक फौज के जवान मौजूद हैं, रेस्क्यू 112, 122 के जवान हैं। तमाम जो अदारे जो हैं वो उनको हाई अलर्ट किया गया है और जो इनको ठहराने के लिए, इनकी मुंतकली के लिए 6 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, जहाँ पर खैमे लगा दिए गए हैं। तमाम तरह तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासर ने यहाँ पर विजिट किया है। उन्होंने ये बताया है कि जो पानी का रेला पीछे आ रहा था वो आगे मुश्किल हो रहा है और यहाँ पर मौजूद रहिएगा। अरफा फिरोजकी ने हमें चिन्योट से ज्वाइन किया है। अरफा बताइए वहाँ पर क्या सूरत हाल है? देखिए, मैं इस टाइम झंग और चिन्योट के मुख्तलिफ गांव हैं, उन गांव जामियाबाद पर मौजूद हूं और ये यहाँ जो दरियाए चिनाब बह रहा है, गुज़श्ता रोज़ तो जब ये ख़त्म हुआ दिन तो तकरीबन 6 लाख क्यूसिक जो सैलाबी रेला था वो उस टाइम दरियाए चिनाब से गुजरा था। लेकिन अब आज सुबह जो लेटेस्ट हमें अपडेट पता चली है तकरीबन 8.5 लाख क्यूसिक जो सैलाबी रेला है उसने इस टाइम टच किया हुआ है चिन्योट को और वो चिन्योट से होता हुआ जो है वो झंग की तरफ जा रहे हैं। अब जो शहरी इलाके हैं वो तो इस टाइम महफूज हैं, लेकिन जो देहाती इलाके हैं जो बिल्कुल दरियाए चिनाब के पास रिहाइश पजीर हैं यहाँ के लोग, वो जो है ज़ेर आब आ चुके हैं और अभी हमें बताया गया कि तकरीबन 150 जो गांव हैं वो इस टाइम ज़ेर आब आ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद में हमें ख़वातीन और जो लोग हैं वो बाहर इस टाइम नज़र आ रहे हैं। मैं इस टाइम जामियाबाद जो गाँव है वहाँ मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं पानी यहाँ मुकम्मल तौर पर आया हुआ है। पीछे आप मेरे अगर कैमरामैन मोहम्मद खाकान आपको दिखाएँ तो ये यहाँ ये जो इलाका है यहाँ फसलें काफ़ी ज़्यादा हैं, बागात काफ़ी ज़्यादा हैं, गन्ने के जो फसल जो वो काफ़ी हमें तादाद में नज़र आ रही है। सारे जो है वो ज़ेर आब आ चुके हैं और अब जो यहाँ रिहायशी लोग हैं उन्होंने कल से ही इवैक्यूएशन तो शुरू कर दी थी, लेकिन कुछ जो वो अभी भी आने की कोशिश कर रहे हैं बाहर की तरफ, क्योंकि मुकम्मल तौर पर जो पानी है उसने घरों को घेर लिया है और घरों में दाखिल हो गया। इन फसलों को जो वो तबाह कर दिया। फसलें तैयार थीं, इनको जो वो अब कटाई का था, लेकिन उनको मुकम्मल तौर पर अब ये तबाह कर दिया है। पानी का जो रेला है इंतज़ामिया ने हमें बताया कि उसमें मज़ीद जो है वो इजाफा होगा, तकरीबन 10 लाख और 9.5-10 लाख के आसपास। बहुत शुक्रिया आपका अरफा फिरोजकी। चिन्योट की सूरत हाल से मैं आका करे थे। तांदलिया वाले से हम्माद अहमद, सियालकोट से उमर एजाज, हाफिजाबाद से राना आंसर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।